नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चैंपियंस क्रिकेट ट्रॉफी में आखिरकार भारत ने एक बहुत कड़े मुकाबले में, जिसे कहा जा रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे खास मुकाबला, उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दे दी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये दर्शाता है कि भारत की टीम इस समय कितनी संतुलित और कितने आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान को जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में रौंदा तो पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट समीक्षक, जिसमें तनवीर अहमद बहुत खासकर, वे दुआ पढ़ रहे थे कि किसी तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाए और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उनको फिर से लाहौर में देखने को मिले, पाकिस्तान में देखने को मिले। बड़ी दुआएं पढ़ी जा रही हैं। मैंने यहाँ पर इसीलिए कहा कि कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट समीक्षक, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि इस बार पाकिस्तान की जनता ने, पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट समीक्षकों ने भी भारत का बहुत सपोर्ट किया है। जाहिर सी बात है, लाजमी है कि जब पाकिस्तान से भारत का मैच होगा तो पाकिस्तान की जनता भारत को सपोर्ट नहीं करेगी, वो अपने मुल्क को करेगी, पाकिस्तान को करेगी। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया तो क्रिकेट समीक्षकों ने भारत की जमकर सराहना की, पाकिस्तान को जमकर धोया। कुछ क्रिकेट समीक्षक, जैसे मैंने नाम लिया, तनवीर अहमद सहित कई ऐसे लोग थे जो ये मना रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से भारत हार जाए। उन्हें पूरा विश्वास था, उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े मैच में हमेशा बेहतर करती है और 2023 में भी उसने भारत को हराकर ये साबित किया है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने जो अपना एक जीत का सिलसिला बना हुआ था उसको जारी रखा। पाकिस्तान का मैच एक तरफा था, उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो एक तरफा मैच था, उसमें पाकिस्तान कहीं भारत के आसपास ठहरता नहीं दिखा। न्यूजीलैंड हमेशा एक अच्छी टीम रही है और न्यूजीलैंड ने भारत को काफ़ी मैचेस हराए हैं। न्यूजीलैंड को हमेशा एक अंडरडॉग कहा जाता है, वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। लेकिन पिछले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को भी आसानी से शिकस्त दे दी। अब सभी आंखें टिकी हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर। ऑस्ट्रेलियाई, जैसा आप जानते हैं, स्लेजिंग में बहुत माहिर होते हैं। हमेशा क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले या क्रिकेट मैच के दौरान कुछ ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जिससे सामने ऑपोजिशन जो है वो इरिटेट हो जाए। पैट कमिंस ने एक बार कहा भी था कि हम भारत को उनके ही जनता के बीच में भारत की जनता को चुप कराएंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। भारत को उन्होंने शिकस्त दी थी। इस बार भी कुछ इस तरह की ही फक्तियां कसी जा रही थी मैच शुरू होने से पहले। ऑस्ट्रेलियंस बहुत मुतमईन थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त दे देंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी भारत की कि भारत ने जिस तरह से बड़े आत्मविश्वास के साथ एक स्ट्रेटेजिक क्रिकेट खेला, जिसे कहना चाहिए काउंट किया, हर चीज को कैलकुलेशन करके इस मैच को खेला और फाइनल में पहुंचने का ये गौरव हासिल किया। अगर कल के जो ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच हुआ उसके स्टैट्स पर अगर एक चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए थे और स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर ये साबित किया कि एक वो बहुत भरोसेमंद बल्लेबाज हैं और किसी भी विकेट पर, किसी भी आक्रमण के सामने वो आसानी से रन बना सकते हैं। उन्होंने 73 रन की पारी खेली, हालांकि 96 गेंदें उन्होंने ज़ाया करी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली, ये देखते हुए कि 2 विकेट ट्रेवर्स हेड का और कॉनेली का विकेट पहले ही गिर चुका था। इसके अलावा एलेक्स कैरी, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, 61 रन बनाए उन्होंने 57 गेंदों पर। ट्रेविस हेड हमेशा से धुआंधार रहे,
जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की शुरुआत करी और जिस तरह से वो हिट्स लगा रहे थे, तो लग रहा था कि ट्रेविस हेड एक बार फिर भारत के लिए सिरदर्द बनेंगे, जो अतीत में वो बनते आए हैं, भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते आए हैं। और गेंदबाजी में अगर बात करें तो शमी ने 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए। शमी की फिटनेस जरूर कहा जा सकता है कि जैसे कि बॉलिंग करने के बाद वो कई बार ग्राउंड के बाहर चले गए और बीच बीच में लग रहा था कि थोड़े से वो अनफिट है, लेकिन फिर भी शमी का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि बुमराह को वाकई सही पार्टनर के रूप में शमी ही मिले हैं तो गलत नहीं होगा। शमी ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिए उन्होंने 48 रन देकर। जडेजा हमेशा से सदाबहार हैं, उन्होंने 2 विकेट लिए 40 रन देकर। और वरुण चक्रवर्ती जो हमारे मिस्ट्री स्पिनर बन गए हैं, जिन्होंने कुछ समय से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने 2 विकेट लिए 47 रन देकर। भारत ने जब शुरुआत की तो जैसा कि जानते हैं कि रोहित शर्मा भारत के कप्तान अपना चिरपरिचित अंदाज में खेलते हैं। उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी, 28 ही रन बना सके 29 गेंदों पर, और उन्होंने उसमें 1 छक्का लगाया और 3 चौके लगाए। हालांकि ये पारी रोहित शर्मा की अगर और आगे खींचती तो निश्चित रूप से भारत की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हो जाती, लेकिन भारत को जीत के लिए लड़ना पड़ा। एक बात मैं यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा कि रोहित शर्मा जिस शॉट पर आउट हुए, ये जो कॉनली की जो गेंद को वो ठीक से पढ़ नहीं सके, उन्होंने स्वीप करने की कोशिश की और वो LBW हो गए। इसी तरह का स्वीप शॉट खेलते हुए वो आउट होते आए हैं, अतीत में भी पहले भी वो इसी शॉट को खेलते हुए आउट होते आए हैं। लेकिन इस शॉट के लिए, इस शॉट में उनको अभी और पारंगतता हासिल करनी होगी, उन्हें और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। श्रेयस अय्यर जैसा कि कहा जाता है हमेशा, वो भी अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं। उन्होंने भी एक बहुत अच्छी पारी खेली, पिछले कुछ इनिंग्स में उनकी बहुत अच्छी रही हैं, जिम्मेदारी भरी इनिंग्स रही, दबाव में उन्होंने 45 रन बनाए 62 गेंदों पर, और जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए। राहुल हमेशा से भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने एक आक्रामक पारी खेली, उन्होंने 42 रन बनाए 34 गेंदों पर। और हार्दिक पांड्या सदाबहार ही हैं, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 24 गेंदों पर 3 छक्के और 1 चौके की सहायता से 28 रन बनाकर भारत की जीत की नींव रख दी। जो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत जिस तरह से लड़खड़ा रहा है, हो सकता है ये मैच आखिरी ओवर तक जाए या भारत हार भी जाए, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने एक कमाल की बल्लेबाजी की। हार्दिक पांड्या ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए, हार्दिक पांड्या और राहुल ने खासकर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत तक पहुंचाया। लेकिन सबसे ज्यादा एक जो कमाल की चीज रही एक बार फिर, वो रहे किंग कोहली। कोहली ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो वाकई मौजूदा समय में क्रिकेट के किंग हैं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उनको किसी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। जो उनका खेलने का, उनका एलिगेंस, उनका कमिटमेंट, उनका टेम्परामेंट कमाल का है, कोई जोड़ नहीं है। आप उनकी तुलना बाबर आजम से कैसे कर सकते हैं? बाबर आजम भी एक अच्छे प्लेयर हैं, जो इनके स्टैट्स हैं वो साबित करते हैं कि जो उनको ये इतने उन्होंने रन बनाए हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज रहे ODI में। लेकिन बाबर की तुलना आप टास्क की अगर बात करें तो विराट कोहली से बिल्कुल नहीं कर सकते। उनकी तुलना मौजूदा किसी खिलाड़ी से नहीं की जा सकती है। ग्राउंड पर उनका जेस्चर, उनका डेडिकेशन कमाल का है। वह खिलाड़ी ऐसा लगता है विराट कोहली जैसे जीत के भूखे हैं, अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलते हैं, कैलकुलेशन करके खेलते हैं। खासकर जब भारत चेस कर रही होती है उस समय विराट कोहली का खेलने का अंदाज कितना कमाल होता है, कितना मैच्योरिटी होती है, वाकई देखते बनता है। हेड्स ऑफ टू यू किंग कोहली, आप जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि कैलकुलेटिव माइंड है उस आदमी का। कोई भी बॉलिंग हो, किस स्तर की बॉलिंग हो, लेकिन उनका अपना खेलने का तरीका नहीं बदलता है। वो बिल्कुल सधी हुई बल्लेबाजी करते हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें किस गेंद पर कौन सा शॉट खेलना है, कौन सी गेंद छोड़नी है, और
किस तरह से पारी को आगे लेकर जाना है, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे उनका साथी बल्लेबाज है उसको किस तरह से सपोर्ट करना है, उसको किस तरह से गाइड करना है, ये विराट कोहली से कोई सीखे। जीत का सूत्रधार वाकई अगर कोई कहा जाए, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के आउट होने के बाद ये लगने लगा था कि शायद भारत इस मैच में भी फंस सकता है, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, वाकई बिल्कुल कमाल, बिल्कुल अद्भुत बल्लेबाजी विराट कोहली ने की है। और इससे पहले भी विराट कोहली ने जो सेंचुरी बनाई थी वो भी एकदम बिल्कुल अतुलनीय पारी थी उनकी। तो निश्चित रूप से विराट कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, भारत के लिए गौरव, विश्व क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। और अगर लोग तमाम बड़े जो नए क्रिकेटर्स आते हैं, अगर वो विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं, क्यों आदर्श मानते हैं? विराट कोहली बार बार ग्राउंड पर उतरकर इसको साबित करते हैं। उन्होंने हर बार खुद को साबित किया। जब उन पर तमाम उंगलियां उठ रही थी, उन्होंने आलोचकों का मुंह बंद किया अपने प्रदर्शन से। तो वाकई विराट कोहली, किंग कोहली हमारे भारत के प्लेयर हैं, हमें इस बात पर बहुत गर्व है। रोहित शर्मा का अपना अलग अंदाज है। रोहित शर्मा पूरे देश के एक बहुत बड़े दुलारे शर्मा जी के बेटे इनको कहा जाता है, बहुत लोकप्रिय हैं। रोहित शर्मा का खेलने का अंदाज, उनका बेबाक अंदाज, और फिर जो उनका बोलने का बेबाक अंदाज है, ग्राउंड पर उनका जो जेस्चर है, जिस तरह से वो टैकल करते हैं अपनी टीम को, स्टंप माइक अक्सर उनकी जो बातें कैच कर लेते हैं, वो बाकायदा बड़े गौर से सुनी जाती हैं, लोग उसका लुत्फ उठाते हैं। और शुभमन गिल कल हालांकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, एक स्लोअर थी, वो धीमी गेंद थी थोड़ा, और उसको वो थर्ड मैन पर ग्लाइड करने के चक्कर में, कट करने के चक्कर में वो प्ले डाउन हो गए, बोल्ड हो गए। उनसे भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं और उनका भविष्य क्रिकेट में काफ़ी उज्जवल नजर आता है। हार्दिक पांड्या हमेशा से सदाबहार रहे ही हैं। केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली, हालांकि यहाँ ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि केएल राहुल की विकेट कीपिंग सवालों के घेरे में है। जैसे उन्होंने कई कैचेस पिछले मैच में भी छोड़े, हालांकि बल्लेबाज वो शानदार हैं, क्लासिकल बल्लेबाज हैं। यहाँ पर एक जिक्र ये करना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर एक बड़ी खराब टिप्पणी की, और ऐसे समय पे की जबकि भारत सेमीफाइनल खेलने जा रहा था। भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से था। उस समय भारत अपने खिलाड़ियों को, अपनी टीम को बकअप करने की ज़रूरत होती है, उनका हौसला अफजाई करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये राजनेता इतने भद्दे, इतने बदतमीज़, इतने कमीने होते हैं कि ये अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को अनफिट कह दिया। अरे बेहया, निर्लज्ज, कम से कम क्रिकेट में तो सियासत मत पेल, क्रिकेट में तो सियासत मत घुसेड़, समझे? कांग्रेस को लगा कि ये बयान बहुत गलत हो गया, इसकी तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगी, पूरे देश में आलोचना इसकी होने लगी, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गया। भाई निर्लज्ज औरत, कम से कम अगर अनफिट कहना है तो पहले अपने उस अनफिट नेता, अपने कमअकल अनफिट नेता के दिमाग में झटका, इलेक्ट्रिक करंट लगवा, उसका दिमागी इलाज करा, जिसके नेतृत्व में तुम काम कर रही हो, जो देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी दुनिया चर्चा करती है, जिन पर हमें नाज है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, या और जो खिलाड़ी हमारे, मोहम्मद शामी, जो ग्राउंड पर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं भारत की जीत के लिए, तुम उन पर उंगलियां उठा रही हो सार्वजनिक रूप से, और ऐसे समय में जबकि सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाना है, मोरल अप डाउन करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब ये मोहतरमा का बयान सुर्खियों में आया तो हर तरफ से काफ़ी इसकी आलोचना होने लगी, और फिर मजबूर होकर कांग्रेस को इस पर नाराज़गी जाहिर करनी पड़ी। कांग्रेस ने फटकारा शमा मोहम्मद को, और फिर शमा मोहम्मद ने मजबूर होकर जब जूते पड़ते देखे हर तरफ, जब देखा कि गरियाया जा रहा है उनको, तो उन्होंने अपना ये ट्वीट, अपना जो पोस्ट थी उसको हटा दिया है। लेकिन इससे
ये साफ हो गया कि भारत कभी अब भारत को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। भारत की ये कुव्वत है, भारत अब किसी भी टीम को हरा सकता है। और जो आने वाला मुकाबला है 9 तारीख को, भारत एक बार फिर पूरे टीम धमाके के साथ, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के साथ वो फाइनल में पहुंच चुका है। 9 तारीख को मुकाबला होगा। हम आप और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं यही उम्मीद रखते हैं कि भारत ये चैंपियनशिप जीते। हालांकि क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़। कोई इस पर प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन हम आप सभी यही चाहेंगे कि हमारा भारत जीते, हम चैंपियन बने और पूरी मनोयोग से, पूरे अपने कुव्वत के साथ हम अपनी टीम की हौसला अफजाई करें। एक बार फिर से भारतीय टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो भारत की खिलाड़ियों पर ऐसे क्रूशल मोमेंट पर टिप्पणी करते हैं, उनके मुंह पर लानत। उम्मीद करते हैं कि 9 तारीख को हमें कुछ सुखद समाचार और मिलेगा। जय हिंद।